नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो इतिहास की हम लोगों की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में दोस्तों हम लोग आज चर्चा करेंगे एक इतिहास की एक पर्सनालिटी है मार्को पोलो। तो हम लोग जितने भी मार्को पोलो से रिलेटेड लगभग 15 से 16 प्रश्न बनते हैं और जो लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। मार्को पोलो से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहां बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट पहले आ जाती हैं जो यहाँ पे बाद में आती हैं। साथ साथ दोस्तों मार्को पोलो से बताने से पहले आपको पहले ये भी बताना चाहेंगे कि हम लोग इतिहास की लगभग 43 क्लासेस पे चर्चा कर चुके हैं, और हम लोग जिसमें इतिहास जानने के स्रोत की हम लोगों की क्लासेस कितनी थी, 35, और वैदिक कल्चर की हम लोग 10 क्लासेस कर चुके हैं। इसकी भी क्लासेस कुछ वही बाकी है। इस प्रकार हम लोग दोस्तों जो भी टॉपिक की चर्चा करते हैं बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। दोस्तों आज हम लोग करेंगे मार्को पोलो से रिलेटेड जितने प्रश्न है उनका पोस्टमार्टम। तो दोस्तों पहले तो आप यही याद रखिए कि मार्को पोलो का क्या इसका उपनाम क्या था, निकनेम क्या है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। एक तो इसका दोस्तों ये नाम है, और इसका यात्रा वृतांत क्या है, जो मार्को पोलो ने यात्रा पूरी की, इसका यात्रा वृतांत का नाम क्या है, इल मिलियोन। तो आप ये याद रखिए। और ये किसने, ये जो यात्रा वृतांत था ये किसने संग्रहित किया, इसका दोस्तों आंसर है मारिस कॉलिस। और ये चौथा दोस्तों प्रश्न है कि ये मार्को पोलो कहाँ का रहना था, तो वेनिस इटली। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है इस स्लाइड का कि ये कब आया था, इसका यात्रा वर्ष क्या था, तो 1292 से 93। अब हम दोस्तों आपको ये बताएंगे कि आपको इस स्लाइड में याद क्या रखना है। तो दोस्तों आपको बेसिकली मार्को पोलो से रिलेटेड ये तो आपको याद ही रखनी है सन, क्योंकि ये लगातार एग्जाम में पूछी जा रही है। मार्को पोलो से ये निवासी वेनिस इटली भी याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार ये भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन अभी दोस्तों नहीं पूछा जा चुका है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में। तो आप लोग ये मार्को पोलो से रिलेटेड ये प्रश्न भी देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कुछ मार्को पोलो से रिलेटेड अन्य प्रश्न जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों पहला तो प्रश्न यही पूछा गया है कि प्रथम यूरोपी जो प्राचीन सिल्क रोड से आया, तो प्रथम यूरोपी कौन है, मार्को पोलो। यूरोपी क्यों है, क्योंकि ये इटली है। इटली कहाँ है, यूरोप में। दूसरा प्रश्न दोस्तों ये भी यूपी पीजीटी के लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था कि मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में किस देश की यात्रा पर आया था। दोस्तों इसका आंसर क्या है, पांड्य देश। तो ये पांड्य देश दोस्तों कहाँ है, यहाँ पे। तो ये पांड्य देश में आया था। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि मार्को पोलो का समकालीन पांड्य शासक कौन था। जब मार्को पोलो पांड्य राज्य में आया तो उसमें राजा कौन था, मारवर्मन कुलशेखर। तो आपको ये इनका कुलशेखर का नाम याद रखना है। और दोस्तों कुछ मार्को पोलो से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं नेट वगैरह में। पहला स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसका कथन है कि भारतीय अपना पैसा घोड़ों के खरीद पर खर्च करते थे। दोस्तों ये मार्को पोलो ने कहा। दोस्तों मार्को पोलो ने एक बहुत इतिहास की महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, लेडीज पर्सनालिटी का जिक्र किया है। कौन है, रुद्रमा देवी। ये कहाँ की थी, काकतीय वंश की। प्रश्न दोस्तों एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था कि मार्को पोलो ने दक्षिण भारत के किस राजवंश की महिला शासिका का उल्लेख किया है। और बहुत अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये कहां से प्रश्न पूछा गया है। उसका सही आंसर दोस्तों क्या है, काकतीय वंश की रुद्रमा देवी। अगला दोस्तों प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि मार्को पोलो ने केरल के किस बंदरगाह का उल्लेख किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है कयाल बंदरगाह। एक बार दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में कि मार्को पोलो के अनुसार पांड्य राज्य का कौन सा मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा क्षेत्र। तो दोस्तों ये है महावर। तो इस तरीके से देखिए ये दोस्तों इसमें 5-6 प्रश्न क्लीन बोल्ड होने वाले निकले। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को चैनल को जरूर सजेस्ट करें, और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक भी दोस्तों कीजिए, जिससे मैं भी कुछ नया करने का फिर सोचता हूँ। अगला स्टेटमेंट दोस्तों एग्जाम में मार्को पोलो से क्या पूछा जाता है कि यहाँ का राजा जितना सोना और हीरा मोती धारण करता है, वहां एक नगर की लूट से प्राप्त हो सकने वाली संपत्ति से अधिक भी है। यह कथन मार्को पोलो ने किस राजाओं के संबंध में कहा है, तो पांड्य राज्य। क्या स्टेटमेंट है, फिर से आप देख लीजिए। यहाँ का राजा जितना सोना और हीरा मोती धारण करता है, तो ये मार्को पोलो कहता है कि पांड्य राज्य का जो राजा है वो जितना सोना और हीरा मोती पहनता है, वहां एक नगर की लूट से प्राप्त होने वाली संपत्ति से भी अधिक है। मतलब ये कह रहा है कि जो यहाँ का पांड्य राज्य का राजा है,
यहाँ का शासक बहुत हीरा मोती पहनता है, जितना एक अगर कोई नगर के लूट लिया जाए उससे भी ज्यादा ये पांड्य राज्य का शासक पहनता है। तो एक स्टेटमेंट ये मार्को पोलो से संबंधित है। दोस्तों मार्को पोलो से एक क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न निकलता है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया। लोग कंफ्यूज होते हैं कि इब्न बतूता ने किया, किसने किया, तो इसका आंसर क्या है, मार्को पोलो। दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि कौन सा विदेशी यात्री प्रथम ईसाई पादरी सेंट थॉमस के मैलापुर स्थित गिरजाघर का उल्लेख करता है। दोस्तों ये है मार्को पोलो। तो आपको ये भी याद रखना है। मार्को पोलो से रिलेटेड एक प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, ना कोई चिकित्सा करना जानता है, भारत के संदर्भ में किस विदेशी यात्री का कथन है। ये दोस्तों ये सीधे सीधे पीएचडी या नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में स्टेटमेंट दिए होते हैं और आपको आंसर लगाना होता है। तो ये भी मार्को पोलो कहता है। तो दोस्तों ये हुए मार्को पोलो से रिलेटेड कुछ प्रश्न। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये यात्रा वर्ष और ये लगभग 5-6 क्वेश्चन इधर और 3 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी इस चैनल को सजेस्ट करें। दोस्तों हम लोग शीघ्र ही सिंधु घाटी की सभ्यता वाली सीरीज चालू करेंगे और बहुत डेप्थ में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर किसी अन्य टॉपिक में मिलेंगे।